अस्सलामुअलैकुम माय डियर एंड स्वीट सब्सक्राइबर, वेलकम टू शाउस एंड मैथ ऑनलाइन। आज के इस लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टेबल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर कह लें टेबल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? साइन है, कॉज है, टेन है और तीन इनके हैं रेसिप्रोकल। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हमें इनकी टेबल वैल्यू फाइंड करनी होगी 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाने के लिए कि कैसे हम इसकी टेबल वैल्यू याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले राइट करेंगे यहाँ पर 0 डिग्री, देन हम राइट करेंगे 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री और लास्ट बट नॉट लीस्ट 90 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट, हमें टेबल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम राइट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी वैल्यू को डिविजिबल बाय 4 कर देंगे। ईच एंड एवरी वैल्यू को डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में डिविजिबल बाय 4 कर दिया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम स्क्वायर रूट लेंगे ईच एंड एवरी वैल्यू का, और उसके बाद जब हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएंगी। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम वैल्यू राइट करते हैं। इसका जो आंसर आएगा ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट, ये हमारी वैल्यू होगी साइन की। तो यहाँ पर मैं राइट करता हूँ साइन फंक्शन। अब डियर स्टूडेंट, 0 बाय समथिंग क्या होगा 0, और 0 का रूट क्या होगा 0। तो यानी हमारे पास साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या मिली 0। उसके बाद 1 का रूट होगा 1 और 4 का रूट होगा 2, तो ये बनेगा 1/2, यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2। देन में हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे टिश टिश टिश, तो डेफिनेटली 1/2 और 1 का रूट 1, 2 का रूट क्या होगा स्क्वायर रूट 2। सॉल्व नहीं होता है, डेसिमल फॉर्म में हम राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्क्वायर रूट 3/4 का रूट क्या होगा 2, टिश टिश ये कैंसिल किया, हमारे पास आया 1, 1 का रूट क्या आएगा 1। तो माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है साइन 0 डिग्री की 0, साइन 30 डिग्री की 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2, साइन 60 डिग्री की √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज 1। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास साइन की। अब डेफिनेटली हमें वैल्यू कॉज की भी रिक्वायर्ड होगी, तो हम कॉज की वैल्यू के लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हम कॉज की वैल्यू के लिए इसी साइन की वैल्यू को रिवर्स फॉर्म में राइट कर देंगे। आप नोटिस कीजिएगा, अगर मैं रिवर्स फॉर्म में राइट करूंगा तो सबसे पहले ये आएगी यहाँ साइन। अब यहाँ पे मैं राइट करूंगा कॉज फंक्शन, ये लास्ट वाले स्टार्ट में लिखेंगे 1, उसके बाद क्या बनेगी स्क्वायर रूट 3/2, देन क्या बनेगी 1/√2, देन क्या बनेगी 1/2 और देन 0। यानी हमारे पास कॉस 0 डिग्री क्या है 1, कॉस 30 डिग्री क्या है √3/2, कॉस 45 डिग्री क्या है सेम, साइन 45 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी सेम क्योंकि सेंटर में है, और देन कॉस 60 क्या होगी 1/2 एंड कॉस 90 इज 0। अब सेम माय डियर स्टूडेंट, हमें वैल्यू रिक्वायर्ड होगी tan की, तो हम क्या करेंगे, हम tan की वैल्यू के लिए आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास क्वोशंट आइडेंटिटी है, tan थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं फंक्शन राइट करूंगा tan क्या होगा साइन बाय कॉस, 0/1 करूंगा तो 0 ओवर सम वैल्यू क्या होती है 0, यानी tan 0 डिग्री क्या होगा 0। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कैंसिल होगी, 1/√3 आएगी। देन हमारे पास ये वैल्यू सेम है, दोनों को डिवाइड करूंगा 1/√2, 1/√2 टिश टिश कैंसिल करेंगे, डेफिनेटली ये बन रहा है 1। देन हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा √3/1, और माय डियर स्टूडेंट √3 के ओवर में 1 राइट करें या ना राइट करें हमारे पास √3 ही होगा। नेक्स्ट 1/0, तो डियर स्टूडेंट 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है tan की। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट। तो कोसिकेंट की जब वैल्यू चाहिए होगी 0 डिग्री पे तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। सेम अगर हमें सीकेंट की वैल्यू चाहिए तो हमें पता होना चाहिए सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है कॉस का, तो उस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे। सेम अगर हमें कॉट की वैल्यू चाहिए होगी, मतलब कि अगर आपको कॉट 45 पे चाहिए तो डेफिनेटली 1 का रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि tan 45 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल डेफिनेटली 1 ही होगा, कॉट 45 भी क्या होगा 1। तो माय डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं टेबल वैल्यू, और वेरी सिंपल वे है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टेबल वैल्यू ड्रा करनी आ चुकी होंगी। आपने इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है।
यूनिट नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 फर्स्ट ईयर के ये तमाम यूनिट में टेबल वैल्यू यूज होंगी। इसके एमसीक्यूज में भी सम टाइम टेबल वैल्यू पूछी जाती है कि कोसिकेंट 45 डिग्री की टेबल वैल्यू क्या है। डेफिनेटली कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का, तो साइन 45 है 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, √2 ही आएगा। तो ये था माय डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप नोटिस करें एंगल राइट किया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनमें से कौन सा एंगल क्वाड्रेंटल है और कौन सा एंगल नॉन क्वाड्रेंटल है। मेरी मुराद कि 0 डिग्री इज अ क्वाड्रेंटल एंगल और नॉट, सेम 30 डिग्री इज अ क्वाड्रेंटल एंगल और नॉन क्वाड्रेंटल एंगल, 45 डिग्री इज अ क्वाड्रेंटल एंगल और नॉट। मतलब आपने 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री में से ये बताना है कौन सा एंगल क्वाड्रेंटल एंगल है और कौन सा एंगल क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होगा क्वाड्रेंटल एंगल का और नॉन क्वाड्रेंटल एंगल का। डियर स्टूडेंट, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।